Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Rising Rajasthan Global Investment Summit in Jaipur, running from December 9th to 11th, highlighting India's growth as the world's fifth largest economy driven by the mantra of reform, perform and transform. Addressing attendees, he emphasized India's doubled economy and exports, making it a global investment hub. At the summit, Karan Adani, MD of Adani Ports and SEZ Limited, announced a Rs 7 lakh crore investment in Rajasthan, focusing on renewable energy, including a 100 gigawatt green energy ecosystem and expanding cement production, creating thousands of green jobs. Anand Mahendra, chairman of Mahindra Group, celebrated the state's investment potential, noting Mahindra World City, Jaipur's success in attracting 143 companies, generating 63,000 jobs and exporting Rs 23,000 crore since inception, calling Rajasthan a plug-and-play venue for businesses. राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहां पिंक सिटी में पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। साथियों, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की पावर क्या होती है, ये भारत की सफलता से पता चलता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में डेमोक्रेसी इतनी फल फूल रही है, इतनी सशक्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेमोक्रेटिक रहते हुए
मानवता का कल्याण, ये भारत की फिलॉसफी के कोर में है। ये भारत का मूल चरित्र है। आज भारत की जनता अपने डेमोक्रेटिक हक के माध्यम से भारत में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दे रही है। साथियों, भारत के इन पुरातन संस्कारों को हमारी डेमोग्राफी यानी युवा शक्ति आगे बढ़ा रही है। आने वाले अनेक सालों तक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में रहने वाला है। भारत में युवाओं का सबसे बड़ा पूल होने के साथ ही सबसे बड़ा स्किल्ड युवा वर्ग भी होगा। इसके लिए सरकार एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। साथियों, बीते दशक में भारत की युवा शक्ति ने अपने सामर्थ्य में एक और आयाम जोड़ा। ये नया आयाम है भारत की टेक पावर, भारत की डेटा पावर। आप सभी जानते हैं कि आज हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, डेटा का कितना महत्व है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। बीते दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। भारत का यूपीआई, भारत का बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सिस्टम, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऐसे कितने ही प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल इकोसिस्टम की ताकत को दिखाते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा प्रभाव हम यहां राजस्थान में भी देखने जा रहे हैं। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। Honorable Prime Minister of Bharat, Shri Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Rajasthan, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Bhajan Lal Sharma ji, distinguished ministers, captains of the industries, and my dear friends, good morning. It is an absolute privilege to be here at the Rising Rajasthan Summit 2024. This state,
that we call the land of kings is a timeless reminder of India's rich heritage. Rajasthan is the land where the age-old songs of the desert meet the hum of innovation. This balance of preservation and progress is a lesson for all of us. Ladies and gentlemen, in our search of growth, it is essential to remember that progress without respect of our cultural roots is fleeting. But progress that honors our rich tradition is transformative. And no one better has balanced these two aspects than our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. Sir, India stands in the middle of a transformative decade, one unlike any in our history. And the world acknowledges that you have been the force behind this extraordinary change. The power of this transformation is not just in sentiment. It is evident in the numbers, the vision, and the outcomes. When you assumed office in 2014, India had a GDP of 1.85 trillion, built over 66 years of independence. In the past decade, under your leadership, that number has more than doubled. In addition, there are other investment plans, such as developing a world-class facility at Jaipur Airport, multimodal logistics parks, and ICDs that will support your transformative plan for Rajasthan. Honorable Chief Minister, as I conclude, let me reaffirm the Adani Group's commitment to Rajasthan. We look forward to working with you to help shape a future that not only honors Rajasthan's legacy, but also sets new benchmark for your state's timeless legacy and boundless potential. Thank you. Jai Hind. Most respected Prime Minister, Honorable Governor, respected Chief Minister, Your Excellencies, distinguished guests and dignitaries from all over the world. Welcome to the Rising Rajasthan Summit, or more appropriately, Khamagani. आज जयपुर पहुंचते ही मेरे मन में राजस्थान की बावड़ियों की तस्वीर उभर आई। अब आप सोच रहे होंगे ये एक इन्वेस्टर समिट है, तो बावड़ियों की बात क्यों सोच रहे हैं? दरअसल आज के लिए ये तस्वीर बहुत अहम है, क्योंकि ये बावड़ियां उस इनोवेशन का सबूत हैं जो राजस्थान के लोगों की विशेषता रही है। ये बावड़ियां इस महान राज्य के इतिहास के हैं, लेकिन इनमें राजस्थान के तकनीकी रूप से उज्जवल भविष्य के बीज भी हैं। आज हम इस समिट में उसी इनोवेशन और प्रगति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए साथ आए हैं। आप सभी का यहां मौजूद होना हमारे लिए गर्व की बात है। Now the people of Rajasthan for millennia have adapted to climate, invasions, famines, and more, emerging victorious on each occasion. So it's no coincidence that Rajasthan's innovative people have also spread around the country and the world as merchants who help the country and the world grow and prosper. So the humble stepwells, which I alluded to in Hindi in my comments, which I hope all the overseas visitors will get a chance to see, those stepwells are a perfect example of how throughout ancient times people used innovations in Rajasthan to harvest water, cool the climate, filter the water, and all in one stroke. A mark of the innate ingenuity of the people of Rajasthan. Now, our company's history with Rajasthan is indeed a long one, across 4 major areas.
We've been manufacturing tractors near Jaipur since 2002. Mahindra World City, Jaipur has become a true magnet for foreign investors, with 143 companies having invested over 7,000 crore rupees, creating 63,000 jobs, generating 23,000 crores of exports since inception. And of course, we're ready to welcome more. This is for all investors here wanting to come to Rajasthan, whether manufacturing or services. It's a plug-and-play venue that will allow you to leapfrog your business strategy instantly. Club Mahindra, our resorts business, has 6 properties across the state, with plans to nearly double that in the coming years. And of course, our solar division has erected over 1.1 gigawatts in Rajasthan and already committed investment of over 11,000 crores to achieve an additional 2.8 gigawatts of capacity. The Mahindra Group has created direct employment for over 5,000 people in Rajasthan today, with plans in place to increase this significantly over the next 5 years. So all in all, Mahindra's commitment to seeing Rajasthan rise remains strong and unwavering. So to all the dignitaries and investors around the world, I close by using a local expression. जे नहीं देखियो राजस्थान तो जग में आकर के करियो.